बरादरान इस्लाम व सुन्नियत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द है उस ज़ात को जिसने मुसलमा कर दिया, इश्क़ सुल्ताने जहां सीनों में पिन्हा कर दिया। दूर ही से सब्ज़े गुंबद की झलक को देखकर आशिकों ने टुकड़े टुकड़े जेबो दामा कर दिया। है जमील कादरी ये फजले अल्लाह रसूल, मेरा रहबर हजरत अहमद रजा खां कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आजम, गुलामाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने महरारा शरीफ, आमदे सैयदी सरकार हुजूर अमान मियां साहब क़िबला, वली अहद खानकाहे आस्ताने कादरिया बरकातिया महरारा शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हजरत की आमद मिंबर रसूल पर हो चुकी है। हमारी ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है, फिरोज बख्ती है, हमारे नसीबे की अर्जुमंदी है कि बरेली शरीफ का जो पीर खाना जिसको महरारा शरीफ कहते हैं, उस जन्नत निशा सरजमीन का वो लाइक व फाइक शहजादा शेखी तरीकत सैयदी सरकार हुजूर अमान मियां साहब क़िबला मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आप हजरात भी अब अपने आप को तरतीब में सजा कर रखें और मोहब्बत व एहतराम के साथ बैठ जाएं, बहुत करीब होकर बैठ जाएं। माशाअल्लाह। बैठ जाएं आप हजरात, बैठ जाएं, बहुत जल्द बैठ जाएं और बहुत करीब होकर बैठें, बिखर के ना बैठें, एक दूसरे के करीब होकर बैठ जाएं आप हजरात। भाई साहब बैठ जाएं, बिल्कुल खड़े ना हो। ये हजरत गुले मैक पर बोस्ताने खड़े हैं तकरीर के लिए, आप खड़े होकर क्या कर रहे हैं? बैठ जाएं इधर। गुले बोस्ताने बरकातियत अमान अहले सुन्नत जुब्बे वाले भाई बैठ जाएं आप। हजरत सैयद अमान मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया रौनक स्टेज हैं। अभी हजरत मौलाना शकील अहमद साहब से हमारी बात चल रही थी, यही बात हो रही थी कि अंधेरियों के अंदर इस दौर में उजाले पैदा करने का काम इस खानकाह से हो रहा है। माशाअल्लाह। हवा थी गो कुंदो तेज, लेकिन चराग अपने जला रहा था ये मर्दे दरवेश जिसको हक ने दिए थे अंदाजे खुसरवाना। मतलब यह है कि इस जमाने में, इस दौरे पुरफितन के अंदर जब सबको अपनी अपनी पड़ी है, चाहे वो खवास हो चाहे अवाम हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, सबको अपनी अपनी पड़ी है। इस दौर के अंदर भी इस खानकाह के लोगों को अपनी कौम, अपने मजहब और अपने मसलक की फिक्र है। जब भी कोई गुफ्तगू होती है, हजरत से कोई बातचीत होती है, तो ज्यादातर इसी टॉपिक पर बातचीत हो रही है कि क्या हो गया, क्या होना चाहिए, क्या हमको करना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला इस खानकाह को सलामत रखे, इनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे और इनके फैजान से हम सबको आलम इस्लाम को फैज़याब फरमाए। दुरूद पाक और पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती। माशाअल्लाह। सब लोग बोलो भाई सुभान अल्लाह बोलो। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, कभी लौट कर न आते तो कुछ और बात होती।
ये हवा के मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, यही तैबा हो के आते तो कुछ और बात होती। बेशक माशाअल्लाह। ये जो नात पाक बेकल सरे बज़्म पढ़ रहे हो, ये मदीने में सुनाते तो कुछ और बात होती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, मैं आपके सामने तकरीर करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, और जलसा भी मुख्तसर होना है। हिंदुस्तान के मशहूर खतीब मुहिब्बे ग्रामी हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब बुलंद शहरी इन्होंने के स्टेज हैं। हजरत का भरपूर खिताब होगा और हुजूर अमान मियां साहब की कीमती बातें भी आपको सुनने मिलेंगी। मैंने अक्सर देखा है जब बातें करते हैं तो दिलों में उतरती चली जाती हैं। जी माशाअल्लाह। काम की बातें होती हैं, हमारे फायदे की बातें होती हैं। आजकल एक रिवाज ये बन गया है, बात वो करो कि जो लोगों को अच्छी लगे, चाहे उनके काम की हो या न हो। संभल के करीब एक गांव में गया था जलसे में मैं, तो इमाम साहब कहने लगे, हजरत कुछ हंसी की बातें करते रहना, चुटकुले। यहाँ पर लोग चुटकुले पसंद करते हैं। मैंने कहा अरे तो किसी कमेंट को बुलाते। और मैंने कहा लोगों को पसंद करने की बात करते हो तो लोग तो नाचना पसंद करते हैं। जी क्या बात है। तो क्या मैं स्टेज पर नाचूं? मतलब ये बात जो पसंद ये करते हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि कौम को जरूरत किस बात की है। जरूरत किस बात की? तो जिस बात की जरूरत है वो बातें कौम को बताना चाहिए। मैंने आयत पढ़ी थी, उसका तर्जमा कर दूं, फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरह। जिसने जर्रे बराबर कोई अच्छाई की होगी वो उसको देख लेगा। जी वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरह। जिसने जर्रे बराबर कोई बुराई की होगी, जो गुनाह किया होगा, वो भी आदमी के सामने आ जाएगा। अभी हम अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, अपने औकात को काम में लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। अपने 24 घंटे, अपने सारे औकात, अपने शबो रोज, ये बहुत कीमती चीज है। देखिए, दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जजा है। हमारे उस्ताजुल उस्ताज हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा फरमाते थे, जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। जी बेशक। यहाँ पर जो कर लिया वही तो काम आएगा। दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जजा है। यहाँ पर मैंने जो अच्छा कर लिया, मैं नमाज पढ़ लूं, रोजा रख लूं, कुरान पढ़ लूं, सदका खैरात कर लूं, गरीबों की मदद कर दूं, किसी बीमार का इलाज करा दूं, जो भी नेक काम कर लूं वो मेरे काम आएगा। मरने के बाद में, कब्र में जाने के बाद में मैं सोचूं कि नमाजें पढ़ लूं, अब मैं कुरान पढ़ लूं, अब मैं नेक काम कर लूं, अब मैं रोजे रख लूं, बताओ चलेगी क्या ये बात? बोलो। अभी मौका है ना। जी अब बेशक। मेरी लाइफ कितनी रह गई है कि मुझे अभी 1 साल रहना है, कि 1 महीने रहना है, कि 1 दिन दुनिया में रहना है, 5 साल रहना है, कि 10 साल रहना है, तो वो तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ का एक एक लम्हा हमारा कीमती है। यहाँ पर जो हमने कर लिया, एक हदीस ध्यान आई, मेरे आका फरमाते हैं, कुल्लु अमल इब्ने आदम यनक़तिउ इल्ला मिन सलासतिन। आदमी के जितने काम दुनिया में उसने करे हैं, मरते ही सब जो वो मरते ही आदमी के अमल मुनक़ता हो जाते हैं। मरते ही आदमी के अमल मुनक़ता। अब जो है कब्र में जाने के बाद में, अब सोचे दाढ़ी रखा ले, कब्र में जाने के बाद सोचे अब के हम 5 टाइम की नमाज पढ़ें, कब्र में जाने के बाद सोचे हम के अब जो है रमजान के रोजे रखें, नवाफिल नफली रोजे रखें, नहीं चलेगी। अभी कर लो जो करना है। आका फरमाते 3 काम ऐसे कि मरने के बाद भी आदमी के काम आते रहते हैं। सुभान अल्लाह कहो, सब लोग बोलो। अव्वलुहा सदक़तुन जारियतुन, सबसे पहला सदक़े जारिया।
सदका जारिया का मतलब यह है कि ऐसा कोई सदका करना, ऐसा लोगों को फायदा पहुंचाना कि जिसका फायदा बराबर जारी रहे। मिसाल के तौर पर कहीं पर अगर लोग प्यासे रहते हैं, पानी का इंतजाम नहीं है, आपने वहां पर पानी का इंतजाम कर दिया, लोग पानी पीते रहेंगे, आप मर जाएं, आपकी रूह को बराबर सवाब मिलता रहेगा। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान किसी जगह पर अगर सायादार पेड़ नहीं है, लोग साय के लिए परेशान रहते हैं, आपने सायादार दरख्त लगवा दिया, लोग उस साय से फायदा उठाते रहेंगे, आपको बराबर सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी मदरसे की तामीर में आपने हिस्सा लिया है, लोग उससे फायदा उठाते रहेंगे, इल्म हासिल करते रहेंगे, बराबर आपको सवाब मिलता रहेगा। और दूसरों को फायदा पहुंचाने की इस्लाम में बहुत अहमियत है। जी मेरी बात आप सुन रहे हो? ये सोच गलत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, जी ये गलत सोच है। अच्छी सोच ये है कि खुद तकलीफें झेल लो, औरों को फायदा पहुंचा। मेरे आका फरमाते हैं, इरहमू मन फिल अर्दी यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाए। सुभान अल्लाह, फरमाते बेशक, वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनि अखी, जो बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता रहता है। मन यस्सरा अला मुअस्सरिन फि दुनिया वल आखिरह यस्सरहुल मन यस्सरा अला मुअस्सरिन फि दुनिया यस्सरहुल्लाहु फि दुनिया वल आखिरह, जो दुनिया में किसी तंग हाल के लिए आसानी कर दे, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी आसानी देगा, आखिरत में भी आसानी देगा। क्या यह तुम्हारी सोच है कि अपना काम बनाओ और औरों को देख के हंसो? नहीं, बल्कि औरों को फायदा पहुंचाओ। खुदा की कसम, दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन रसूलुल्लाह की जबान से निकली बात गलत नहीं हो सकती है। वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, और वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। सरकार ने फरमाया है, अगर तुम औरों की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाए। मन नफ़सा अम मोमिनिन कुर्बतम मिन कुरबिद दुनिया नफ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामा, जो दुनिया में अपने किसी भाई की छोटी सी तकलीफ को दूर कर दे, अल्लाह ताला मैदान महशर में उसकी बड़ी तकलीफ को दूर फरमाए। लोगों को फायदा पहुंचाने की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, तो इसको समझो। आप खाली नहीं मैंने तकरीर कर लिया, आपने सुभान अल्लाह कह दिया, मजा आ गया, नहीं, इसको अमल में लाओ। बहुत अच्छा। 3 चीजें बताई थी मैंने। आका फरमाते हैं 3 चीजें ऐसी हैं कि मरने के बाद भी आदमी के काम आती हैं। पहली बात तो सदका जारिया, और दूसरा इल्मुन युंतफअ बिही, वो इल्म के जिससे फायदा पहुंचे। आप लोगों को इल्म पहुंचाएं। किसी को आपने नमाज याद करा दी, किसी को आपने कुरान पढ़ा दिया, किसी को आपने वुजू करने का तरीका सिखा दिया, किसी को आपने गुस्ल का तरीका बता दिया। आपने किसी को रसूलुल्लाह के इल्म की कोई बात पहुंचाई है, ये खाली आलिमों मौलवियों के लिए नहीं है। आप भी उलमा, अपने उलमा से इल्म सीखें, अच्छी अच्छी बातें सीखें, औरों तक पहुंचाएं। जब मरेंगे, कब्र में पहुंचेंगे, जो आपने इल्म पहुंचाया है, अमल कोई कर रहा है, और आपको बराबर उसका फायदा और सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, इल्म सीखो, औरों को सिखाओ। और तीसरे आका फरमाते हैं, औ वलदुन बारुन यदउ लहू, या नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, शारिहीन हदीस फरमाते हैं कि ये यदउ लहू क़ैद एतराज़ी है, इत्तिफाकी है, एतराज़ी नहीं है। नेक औलाद आपने छोड़ी, अपने बच्चों को नेक बनाया, बचपने से ही अपने बच्चों को नमाजी बनाया, गुनाहों से बचाया। आपने अपने बच्चों को सिखाया कि बेटा भूखे रह लेना, लेकिन कभी किसी का पैसा मत मारना। आपने अपने बच्चों को बचपने से सिखाया कि ऐ मेरे बेटे, चाहे भूखा रह लेना, लेकिन कम मत तोलना। बेटा सूद ब्याज मत खाना, बेईमानी मत करना, धोखा मत देना।
आपने अपने बच्चों को 5 टाइम की नमाज पढ़ने की तलकीन की, आपने रमजान के रोजे रखवाए, उन्हें बुराइयों से बचाया कि झूठ बोलना हराम है, जिनाकारी हराम है, ताका झांकी गलत है, शराब पीना बहुत बुरा है। बच्चों को आप अगर बचपने से नेक बनाकर चले हैं, खुदा की कसम आप कब्र में होंगे और परवरदिगार आलम आपकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान बच्चों को नेक बना के जाए। ये क्या बेवकूफी की बात है कि बच्चों को खाली मालदार बनाने पर ध्यान है, पैसा हो चाहे जैसा हो, पूरा फोकस मालदारी पर है। कितनी बड़ी हिमाकत है कि तुमने अपने बच्चे को बेईमानी सिखाई, दंड फंद सिखाया कि सूद खाओ, 1000 रुपए दो, 1500 उससे लो, 1200 लो, 1300 लो, ये काम करो, ये हराम करते रहो, मालदार बन जाओ। बच्चा मालदार हो गया, बिल्डिंग बन गई, कारों पे घूम रहा है, वो मालदार हो गया, आप कब्र में पिट रहे हैं। कब्र में आपकी ठुकाई हो रही है, पिटाई हो रही है कब्र में। बच्चों को मालदार कर दिया आपने। मालदारी अगर हो तो हलाल रोजी से हो, हराम रोजी से न हो। इस बात को ज़हन, फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरह। जिसने जर्रे बराबर भी नेक काम किया होगा वो भी आदमी के सामने होगा। कयामत में छूटेंगे सस्ते वो ताजिर, खरीदा है जिसने सौदा तुम्हारा। बरादरान इस्लाम, मेरे ईमानी इस्लामी सुन्नी भाइयों, इस बात को जहन में रखो कि कामयाबी जो है वो तरीके मुस्तफा पर चलने में है। अली की जुल्फ़िकार ले, उमर का इख्तिदार ले, हसन का इतिबार ले, हसैन का शिआर ले, करार ले वकार ले, मुजाहिदी क़ितार ले, शुजाअती बहार ले, कदीम यादगार ले, मिसाल शानदार ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है, खुदा का पाक नाम ले, मुहम्मदी पयाम ले, हरीम काबा थाम ले, फजीलतें तमाम ले, कलाम ले, सलाम ले, बुलंद हर मकाम ले, बहादुरी का जाम ले, दिलावरी से काम ले, कज़ा का हाथ थाम ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर जिंदा रखे और ईमान पर ही मौत नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।